नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है बात लाख टके की। दोस्तों, कहानी बहुत ही पुरानी है और अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। कहानी कैसी लगी ये साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साहूकार के बेटे का नाम सोमनाथ था। उसे पढ़ाई-लिखाई में अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन पिता उसे पढ़ा-लिखाकर अपने व्यवसाय में पारंगत कर देना चाहता था, ताकि उसके बाद भी उसका व्यवसाय उसी भांति फलता-फूलता रहे और उसका नाम हमेशा चमकता रहे। इसलिए साहूकार ने अपने बेटे को उस समय के नामचीन गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए भेजा। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण का बेटा वेद प्रकाश भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। साधारण सा ब्राह्मण पुत्र मेधावी छात्र था। गुरुकुल में रहते उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। शिक्षा समाप्त होने पर सोमनाथ ने कहा, मित्र, हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब हमें अपने अपने घर जाने के लिए अलग अलग मार्ग पर जाना होगा। परंतु तुम जैसे सरल, सुशील, मितभाषी और मेधावी मित्र से बिछड़ने का मुझे जीवन भर दुख रहेगा। लेकिन मित्र, जब कभी मेरे योग्य सेवा हो तो संकोच ना करना तथा किसी समय भी मुझसे मिलने आ जाना। तुम ठीक कह रहे हो मित्र। तुम जैसा स्नेही, परोपकारी और हितैषी मित्र से बिछुड़ने का मुझे भी बहुत दुख है। तुमने समय समय पर मेरी हर प्रकार से सहायता की है। मैं तुम्हारे सद्भाव का ऋणी हूँ। मैं गरीब विप्र यदि तुम्हारे किसी भी काम आ सका तो श्रम को धन्य समझूंगा। वेद प्रकाश ने विनम्र निवेदन किया। दोनों मित्र दुखी मन से आंसू बहाते अपने अपने मार्ग पर चले गए। साहूकार अपने बेटे से मिलते ही उसकी परीक्षा लेने लगा। उसने पाया कि गणित में तो उसका पुत्र काफ़ी होशियार हो गया है, किंतु व्यावहारिक ज्ञान का उसे प्रशिक्षण देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अपने जीवन में उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने बेटे से शास्त्र ज्ञान से भागवत सेवा का भाव देखकर संतोष व्याप्त किया और ईश्वर को धन्यवाद देकर पंचांग गणना में व्यस्त हो गया। बूढ़ी ब्राह्मणी ने प्रातः यजमानों के घर से प्राप्त आटे चावल से भोजन बनाकर बेटे को खिलाया और संतोष से रामायण पढ़ने बैठ गई। युवा ब्राह्मण पुत्र अपने वृद्ध माता पिता के शुष्क जीवन में खुशहाली लाना चाहता था, किंतु मंदिर में मंत्रोच्चारण और हवन पूजा आदि से रोजमर्रा की आवश्यकताएं ही पूरी हो पाना कठिन था। मंदिर में उदर पूर्ति और आत्म संतोष ही मिल पाता था। वेद प्रकाश अपने गुरुकुल के मित्र सोमनाथ के पास धनोपार्जन का स्रोत जानने के लिए पहुंचा और उसे अपना मंतव्य बताया। सोमनाथ भी कई दिनों से अपने पिता की अपेक्षा पूर्ति के लिए कोई उद्यम करने की सोच रहा था। इसलिए दोनों मित्रों ने देशाटन पर जाने का निर्णय लिया और माता पिता की अनुमति लेकर घर से चल पड़े। कई दिनों की यात्रा और भिन्न भिन्न नगरों से होते हुए वे एक संपन्न और खुशहाल नगर में पहुंचे। नगर के भवनों, गलियों और चौक चौराहों पर साफ सफाई और हरियाली से लोगों के रहन सहन का स्तर प्रकट होता था। दोनों मित्र एक धर्मशाला में रुके और अपने लिए काम खोजने लगे। सोमनाथ को हीरे जवाहरात के व्यापारी के यहाँ काम करने का अवसर मिला और वेद प्रकाश को मंदिर में पूजा पाठ करने का काम मिल गया। दोनों मित्रों ने निर्णय किया कि वे 1 साल बाद फिर मिलेंगे और अपनी जमा पूंजी लेकर अपने माता पिता के पास घर लौटेंगे। देखते ही देखते 1 साल व्यतीत हो गया। सोमनाथ अपने मित्र से उसी धर्मशाला में मिलने पहुंचा। वेद प्रकाश भी निश्चित तिथि पर वहां पहुंच गया। सोमनाथ ने बताया कि कुछ दिन उसने व्यापारी के यहाँ नौकरी की और शीघ्र ही उसकी कार्य कुशलता से खुश होकर व्यापारी ने उसे अपना हिस्सेदार बना लिया है। अब तक वह लाखों रुपए कमा चुका है, इसलिए वह घर लौटकर अपने पिता को यह समाचार देना चाहता है। वेद प्रकाश ने बताया कि वह इस अवधि में नगरवासियों को शास्त्र ज्ञान और भागवत सेवा देने के अतिरिक्त केवल अपना पेट ही पाल सका। माता पिता को देने के लिए वह धनोपार्जन नहीं कर पाया, अतः वह खाली हाथ घर लौटकर क्या करेगा। लेकिन मैं मेरे माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम उनसे मेरे लिए क्षमा याचना करके यह पत्र उन्हें दे देना। सोमनाथ एक नौकर के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने घर के लिए लौट चला। कई दिनों की यात्रा के बाद सोमनाथ घर पहुंचा तो पिता बेटे की सफलता और ढेर सारा धन पाकर बहुत खुश हुआ। सोमनाथ अपने मित्र वेद प्रकाश के घर पत्र देने पहुंचा तो जानकर बहुत दुखी हुआ। वृद्ध ब्राह्मण का स्वर्गवास हो चुका था और ब्राह्मणी निढाल हो चुकी थी। खाने पहनने का भी कोई साधन नहीं था। सोमनाथ ने विनयपूर्वक उसकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए तो उसने कहा, बेटा,
हमारा जीवन यापन यजमानों की दान दक्षिणा से ही होता है, किंतु तुम मेरे बेटे के मित्र हो, इसलिए तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। जैसी ईश इच्छा। ब्राह्मण देवता गोलोकवासी हो गए हैं, मेरा भी ईश्वर कुछ प्रबंध अवश्य करेंगे। मेरा वेद प्रकाश तो कुशल है। जी माता जी, वह कुशल है। उसने आपके लिए यह चिट्ठी भेजी है। उसने पत्र उसे सौंप दिया और प्रणाम करके लौट गया। वृद्धा ने पुत्र के पत्र को माथे और आंखों से लगाकर चूमा और फिर छाती से लगाकर काफी देर तक आंखें बंद किए बेटे की दीर्घ आयु की कामना करते रही। संयत होने पर उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, दुख की माता, सुख का पिता, होते की बहन, ना होते के यार, जोरू जोर की, ना किसी और की, पैसा हो गांठ में, कभी आवे काम, नागदेव रानी सोवे तो खोवे, जागे सो पावे, हर समय सचेत जो, ना कभी पछतावे। ईश्वर पर भरोसा हो, दीन दुखी पर दया, दुष्ट का नाश करे, पाप से घृणा सदा। हृदय विशाल हो, जिसकी सोच हो विराट, बना वही संसार में सदा चक्रवर्ती सम्राट। करी आचमन फुलेल का, मीठा बतावे बोल, बैल सा दौड़ा फिरे, जाने नहीं दुनिया गोल। अहंकार से बचे सदा, बड़ा न बोले बोल, मूर्ख क्या जाने चिट्ठी का लाख टका मोल। वृद्धा ने चिट्ठी को बार बार पढ़ा और उसमें लिखे गूढ़ रहस्य को समझकर बाजार में आ गई। उसने नगर के प्रत्येक छोटे बड़े व्यापारी और दुकानदार से चिट्ठी खरीदने का आग्रह किया, किंतु सभी ने उसे पागल समझकर भगा दिया। नगर के राजा का आदेश था कि यदि नगर में किसी की कोई भी चीज ना बिके तो राजा उसे खरीदेगा। दिन भर नगर में भटकने के पश्चात वह अंधेरा होते ही समय राजा के महल के सम्मुख जा पहुंची और वहां खड़ी हो गई। राजा शिकार पर गए थे। दरबान ने युवराज को सूचित किया कि एक वृद्ध महिला महल के सामने खड़ी है। युवराज ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने उसकी चिट्ठी ना बिकने की बात बताई। उसने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए राजकोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भुगतान करने का आदेश राजकोषाध्यक्ष को दे दिया और बूढ़ी ब्राह्मणी को चिट्ठी का मोल चुकाकर मालामाल कर दिया। शिकार से लौटने के पश्चात राजा को समाचार मिला कि राजकुमार ने एक कागज के टुकड़े के बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भुगतान कर दी हैं। राजा ने राजकुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक वृद्ध महिला की चिट्ठी पूरे नगर में किसी ने नहीं खरीदी। तो अंधेरा होने पर उसने राजा का वचन निभाने के लिए वह चिट्ठी खरीद ली। राजा ने क्रोध में अपने नालायक बेटे को देश निकाला देने का आदेश दे दिया। रानी ने राजा को अनेक तर्कों द्वारा आदेश वापस लेने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उसकी एक न सुनी। वह अपने निर्णय पर अटल रहा। रानी ने अपने बेटे को अकेले अपने कक्ष में बुलाया और उनकी दोनों जांघों को चीरकर उसमें एक एक बहुमूल्य रत्न भरकर सील दिए और उसे हृदय से लगाकर वहीं कटार राज्य चिन्ह स्वरूप उसे सौंप कर पिता का आदेश मानने को कहा। राजकुमार पिता के कठोर आदेश से दुखी तो बहुत हुआ, किंतु चिट्ठी में लिखित वाक्यों की परख के लिए वह मंडल छोड़कर अनिश्चित अनंत यात्रा पर दृढ़ संकल्प लेकर निहत्था ही चल दिया। चलते चलते राजकुमार के कपड़े तार तार हो गए, जूतियां घिस गई, बाल और दाढ़ी मूंछ बड़ी हो गई और बढ़कर जटाजुट हो गई। उसकी फकीर जैसी हालत हो गई। कहीं किसी गांव नगर में यदि खाने को मिल गया तो ईश्वर का धन्यवाद किया और नहीं मिला तो घास पत्ते खाकर दिन निकाल दिया। उसने एक जंगल में कुएं के पास बैठकर पानी पिया और चिट्ठी पढ़ने लगा। दुख की माता, सुख का पिता, बात को बिल्कुल सही हुई। पिता ने नुकसान होने पर देश निकाला दे दिया, किंतु माता ने दुख की इस घड़ी में उसे गले लगाकर प्यार किया और मुश्किल समय के लिए उसे पर्याप्त धन भी दिया। पिता तो केवल मुझसे सुख की ही अपेक्षा थी, किंतु माता ने दुख में भी मेरा भला ही किया। चलो अब बहन को ही परख लिया जाए और देख लिया जाए। वह और आगे बढ़ा। कई दिन चलने के बाद वह अपनी बहन की नगरी पहुंचा। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने वहां खेल रहे बच्चों से कहा कि वह नगर की रानी का भाई है और उनसे मिलने आया है। यदि वे उनका समाचार रानी तक पहुंचा दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। शायद खुश होकर रानी उन्हें इनाम भी दे। इनाम के लालच में लड़के भागकर महल जाने को तैयार हो गए। उन्होंने रानी को समाचार भिजवाया कि वहां ड्योढ़ी पर आकर उनसे पूछताछ करने लगी। कौन मेरे भाई से मिलकर आया है? रानी जी, हम सब आपकी भाई से मिलकर आए हैं। हम नगर के बाहर खेल रहे थे तो वहां आकर बोले कि उन आपसे वो मिलने आए हैं।
अगर हम ये समाचार आपको पहुँचा देंगे तो आप उन्हें इनाम देंगी। हाँ, इनाम भी देंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरा भाई लगता कैसा है? रानी जी, आपके भाई की हालत बहुत खराब है। कपड़े तार-तार हैं, जुत्तियाँ टूटी हैं, सिर और दाढ़ी मूंछ जटाजूट है। ऐसा लगता है जैसे कई महीनों से नहाया-धोया नहीं है। क्षमा करें रानी जी, उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो आपके भाई हैं। बिल्कुल भिखारी जैसा दिखता है। ठीक है, समाचार देने के लिए धन्यवाद। हम देखते हैं कि वह कौन है। तुम अभी जाओ, हम तुम्हें बाद में इनाम देंगे। रानी जी, इनाम देना है तो अभी दे दो, बाद में क्या होगा कुछ ठीक नहीं है। एक ने कहा, क्यों? तुम लोगों को रानी के वचन पर भरोसा नहीं? रानी जी, भरोसा केवल वर्तमान पर है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कौन जाने। अर्थात हम अपने वचन से फिर भी सकते हैं। ऐसा क्यों सोचा तुमने? रानी ने क्रोध किया। रानी जी, भाई के आने का समाचार सुनकर तो आप प्रसन्न हुई, किंतु उनकी भिखारी जैसी हालत जानकर आपकी खुशी लुप्त हो गई। इसलिए संदेह हुआ कि सच्चाई जानकर आपकी खुशी जिस प्रकार फुर्र हो गई, तो इनाम देने का विचार भी बदल सकता है। एक लड़के ने कहा, ऐसा नहीं होता। हम रानी हैं और हम अपने वचन का मोल जानते हैं। तुम अभी जाओ, हमें विचार करने दो। रानी ने अपने पति से मंत्रणा की तो वह भिखारी के सत्कार के लिए जाने को अपना अपमान मानकर न केवल रानी से नाराज हुआ, बल्कि उनके मिलने का भी विरोध किया। रानी ने अपनी सेविका को नगर की सीमा के बाहर बैठे अपने भाई को भोजन दे आने का आदेश कर अपने कर्तव्य की तीसरी मान लिया। सेविका ने राजा का आदेश सुन लिया था, इसलिए उसने ज्वार की 2 रोटियां बनाई और बिना किसी सालन के युवराज को देने पहुंच गई। राजकुमार ने रोटी आदर के साथ माथे से लगाई और वहीं जमीन खोदकर उन्हें मिट्टी में दबा दिया। सतयुग का समय था। चर अचर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पृथ्वी आकाश, चांद तारे सब बोलते समझते थे। प्रत्येक का अपना मान सम्मान था, सबकी अपनी भावना और मर्यादा थी। युवराज ने रोटी जमीन को सुदूर करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे धरती माता, ये 2 रोटी मेरी लाडली बहन ने बड़े प्यार और आदर से भेजी हैं। ये आसपास के पेड़ पौधे, पवन, सूर्य और आकाश साक्षी हैं। मैं जब कभी इस मार्ग से लौटूं तो तुम ये दोनों रोटियां मेरी धरोहर समझकर इसी मार्ग में ऐसे ही गर्मा गर्म मुझे लौटा देना। मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। राजकुमार ने पत्र खोलकर पढ़ लिया। दुख की माता सुख का पिता, होती के बहन ना होती के यार, जोरू जोर की ना किसी और की, पैसे हो गांठ में कभी आए काम, नागदेव रानी सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, चिट्ठी का लाख टका मोल। युवराज ने गदगद होकर पत्र लेखक को प्रणाम किया और अपने मित्र की नगरी की तरफ बढ़ गया। युवराज भूखा प्यासा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता था। मार्ग में कोई गांव बस्ती आती तो वह वहां रुक जाता, तो कोई भला आदमी उसे भोजन दे देता और रात भर का आश्रय भी उसे मिल जाता। किंतु प्रातः वह उठकर अपने मित्र के राज्य का मार्ग पूछता, अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता। चलते चलते सुबह से शाम होने को आ गई थी, किंतु मार्ग में कोई गांव या बस्ती नजर नहीं आई। वह एक जंगल से निकल रहा था। धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा था और अंधेरा भी बढ़ने लगा था। शरीर भी थक कर चूर हो चुका था, किंतु उजाड़ जंगल में कहीं भी रुकना उचित नहीं था। अंधेरा होने के साथ जंगली जानवरों की आवाजें भी आने लगी थी, इसलिए वह चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगा। जैसे कि आशंका थी, घने जंगल में झुंड में एक भालू निकलकर सामने आ गया। युवराज तत्काल सावधान हो गया। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। भालू ने मुंह ऊपर उठाकर गर्दन हिलाई और जोर से चिंघाड़ा। युवराज लपक कर सामने के पेड़ की ओट में छुप गया और सोचने लगा कि जल्दी से वह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाएगा, किंतु भालू भी उतनी ही तेजी से पेड़ की दूसरी ओर आ गया। वह घात लगाकर धीरे धीरे राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा। तभी युवराज ने उछलकर एक मोटी डाल को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे एक झटके से अपनी ओर खींचा। डाल टूटकर उसके हाथ में आ गई। अचानक भालू सीधा खड़ा होकर वेग से झपटा। युवराज ने डाल को ढाल की तरह सामने करके उसके हमले को विफल कर दिया। डाल का आगे का भाग सूखा और नुकीला था, जो भालू की आंख में घुस गया। वह चिंघाड़ता हुआ पेड़ों के झुंड की ओर भागा। तभी युवराज को अवसर मिल गया था। वह झट से उसी पेड़ पर चढ़ गया। धीरे धीरे वह ऊपर की ओर सरकने लगा और घने पत्तों में छुपकर बैठ गया। खूंखार जानवरों की आवाजें रह रहकर जंगल की निशब्दता को भंग कर रही थी।
तभी कुछ बंदर और पक्षी शोर करते हुए उसी पेड़ पर मंडराने लगे। युवराज सांस रोककर बैठ गया। वह भावी खतरे से बचने का उपाय सोचने लगा। जैसे ही एक शेर पेड़ के नीचे से गुजरा, बंदर और पक्षी शोर करते हुए इधर उधर मंडराने लगे। पूरी रात जंगल भयानक आवाजों से गूंजता रहा और छोटे जीव प्राणी रक्षा के लिए छटपटाते रहे। प्रकृति का विनाश और उत्पत्ति का खेल सदियों से इसी प्रकार निरंतर जारी है। जानवरों का प्राकृतिक प्रदत्त निवास जंगल हो अथवा मनुष्यों से आबाद समाज, प्रकृति का नियम है कि केवल ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। समय किसी के रोके रुकता नहीं। भयानक खूंखार रात का भी सवेरा हुआ। किसी तरह रात बीत ही गई। सुबह वह पेड़ से उतरकर चलने लगा, किंतु बीहड़ जंगल में सीधा कोई रास्ता नजर नहीं आता था। फिर भी चलना तो जरूरी था। आशा थी कि चलते रहने से ही कहीं ना कहीं कोई मार्ग दिखाई देगा। दिन निकलता था और रात हो जाती थी। तिथि दिवस का कोई ध्यान नहीं था। केवल जंगल, जानवर और जीवन रक्षा के उपाय ही एकमात्र लक्ष्य रह गया था। श्रम को बचाने की जिजीविषा से में निरंतर चलते रहना अपरिहार्य था। रात होने पर वहीं जंगल में पेड़ पर विश्राम कर लेता था। निरंतर पैदल यात्रा तथा भूख के कारण राजकुमार का बुरा हाल और उसकी हालत और भी खराब हो गई। वस्त्र पहले से ही तार तार थे, जब वे आधे अधूरे ही रह गए। नंगे पांव, वस्त्र फटे, बालों की जटाजुट लटाएं पैरों पर घसीटती और मुरझाए चेहरे की हालत सूखे नारियल जैसी हो गई थी। उसके लिए 2 कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह गिरता पड़ता किसी तरह मित्र की नगरी के सीमा तक पहुंचा और जंगल में पशुओं को चराते चरवाहों से निवेदन किया कि वह नगर के राजा तक उसका संदेश पहुंचा दे कि उसका मित्र नगर की सीमा पर मरने की स्थिति में है। वह तत्काल आकर उसे संभाल ले, नहीं तो उसका बचना मुश्किल है। एक युवक ने जाकर राजा को समाचार दिया तो राजा सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह उसी क्षण पालकी लेकर सेवकों के साथ वहां पहुंचा और मित्र को गले लगाकर सीधे महल न पहुंचने पर स्नेह मिश्रित क्रोध व्यक्त किया। महल में पहुंचकर राजा ने पहले अपने मित्र को शक्ति स्फूर्ति वर्धक शीतल पेय पिलाया और फिर सेवकों का आदेश दिया कि अतिथि को निल्हा धुलाकर दाढ़ी बाल इत्यादि संवार कर नए वस्त्र पहनाकर एक राजकुमार को फिर से राजकुमार बना दिया जाए। सेवकों ने राजा के आदेश का तत्काल पालन प्रारंभ कर दिया। एक ही दिन में युवक का कायाकल्प हो गया। राजवैद्य ने ऐसे चमत्कारी नुस्खे युवराज को सेवन करने के लिए दिए कि उनकी सारी थकावट और कमजोरी 2 दिन में ही गायब हो गई। सुबह शाम शरीर की सुगंधित आयुर्वेदिक उपटन से, मालिश और पौष्टिक आहार से कुछ ही दिन में युवराज के चेहरे पर वही राजसी कांति दिखने लगी। युवराज को अपने मित्र के साथ रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। आमोद प्रमोद और शिकार खेलने में समय का पता ही नहीं चलता था। उसका मित्र भी अपने घनिष्ठ मित्र का साथ पाकर राजकाज से विमुख हो मनोरंजन और खान पान में ही खोया हुआ था। उसने अपने मित्र की सेवा में महल के सारे सेवकों को लगा दिया था। राजकुमार के लिए राजवैद्य के आदेशानुसार स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाया जाता था। दोनों मित्र प्रतिस्पर्धा में खाते भी खूब थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो संसार में चारों ओर केवल सुख शांति और अमन चैन व्याप्त हो। रात्रि भोज के पश्चात राजकुमार सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसे लाख टका मोल की चिट्ठी का ध्यान आया। उसने चिट्ठी खोलकर फिर पढ़ी। दुख की माता सुख के पिता, होती के बहन ना होती का यार, जोरू जोर की ना किसी और की, पैसा हो गांठ में कभी आए काम, नाग देव रानी सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, चिट्ठी का लाख टका मोल। युवराज ने पत्र लेखक को मन ही मन प्रणाम किया और सोचा कि इस चिट्ठी का मोल लाख टका नहीं, संपूर्ण राज्य दे दिया जाए तब भी कम है। मेरी दयनीय दशा का समाचार सुनकर लाडली बहन मिलने तक को नहीं आई, बल्कि दासी के हाथ ज्वार की 2 रोटी भेज दी। यदि मैं भिखारी के बजाय ये राजकुमार के वेश में होता तो वह दास दासियों के साथ 56 भोज लेकर मिलने आती और आदर सत्कार के साथ महल में ले जाती। चिट्ठी का यह वाक्य भी 100% सही साबित हुआ। अब मुझे मेरी रानी के पास जाकर भी देख लेना चाहिए कि वह किस प्रकार मेरा स्वागत करती है। प्रातः उसने अपने मित्र राजा से आगे की यात्रा प्रारंभ करने की अनुमति मांगी, किंतु मित्र ने पहले तो यात्रा वहीं समाप्त कर हमेशा उसके साथ रहने का आग्रह किया। लेकिन मित्र के मनोरथ के लिए धन दौलत तथा घोड़े और सेना साथ देने का प्रयास किया, मगर युवराज ने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव हेतु कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत ही दुख और चिंता के साथ उसे विदा किया और कहा
कि संकट के समय तो वह उसे अवश्य याद कर ले, ताकि सहायता के लिए सेना और धन भेज सके। राजकुमार ने मित्र की नगरी सीमा से बाहर निकलकर अपने पुराने वस्त्र धारण किए और नंगे पांव अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों और जंगल पेड़ों से घिरा था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी जब तब सुनाई पड़ती थी, किंतु वह निहत्था नंगे पैर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। भूख लगने पर वह जंगली कंदमूल खा लेता और रात होने पर वह किसी पेड़ पर चढ़कर समय काट लेता। दिन में वह तेज गति से जंगल से निकलने का प्रयास करता। पृथ्वी का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से आच्छादित होने के कारण मौसम भी ठंडा रहता था और तेज धूप निकलने पर वर्षा भी तुरंत हो जाती थी। वर्षा के कारण जहां तहां जमा पानी से तालाब पोखर बन गए थे। प्राणियों के जीवन के लिए अन्न, जल, कंद मूल और आश्रय प्रकृति अनायास ही उपलब्ध करा देती है। जंगल से बाहर गांव बस्ती में रहने वाले लोग खेती बाड़ी से जीवन यापन करते थे। किसी परिवार की सदस्य संख्या अधिक होने पर उसमें शक्ति की भावना पैदा हो जाती और शक्ति के उन्माद में वे उस क्षेत्र पर बलपूर्वक अधिकार जमा लेते। बल प्रयोग से अहम की भावना पनपने लगती, जिससे अत्याचारों को प्रोत्साहन मिलता और लूट खसोट पनपने लगती। राह चलते पथिक को डरा धमका कर लूटना और उसकी हत्या करना उन्हें मामूली घटना प्रतीत होने लगी थी। कई दिनों तक चलने के पश्चात संध्या समय वह तेज तेज चलता किसी आबादी में पहुंचने का प्रयास कर रहा था, किंतु तभी एक पेड़ पर छुपकर बैठे दो व्यक्तियों ने आवाज देकर युवराज को रुकने का आदेश दिया। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था, ना कोई बस्ती, ना ही सहायता के लिए कोई इंसान। युवराज उनकी ललकार सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। दोनों व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरकर उसके सामने आए और उसे चुपचाप माल निकाल कर देने को आदेश दिया। जो कुछ तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर दे दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक ने कहा, अरे भले लोगों, किसी को लूटने से पहले लूटने वाले की हैसियत तो देख लो। युवराज ने शांत स्वर में कहा, देखने भालने के काम बाद का है, पहले तुम माल निकालो। माल कहाँ से दूं भाई? मानवता की लाज बचाने के लिए तन पर यह फटा पुराना कपड़ा लपेट रखा है। यदि इसे भी उतार दूंगा तो मैं तो दिगंबर हो जाऊंगा और तुम्हें लाज से आंखें झुकानी पड़ेगी। एक असहाय भूखे भिखारी से तुम धन लूटने की व्यर्थ चेष्टा कर रहे हो। मुझ जैसे दरिद्र को लूटकर तुमने अब तक कितना धन एकत्रित किया है? युवराज ने व्यंग किया। तुम हमें मूर्ख समझते हो। हमें मालूम है दरिद्र के पास क्या मिलेगा। तुमसे पहले कई धनवान लोग इस मार्ग से गुजरे हैं, उनसे हमने भरपूर धन लूटा है, लेकिन तुम असहाय भिखारी होकर भी काफी निर्भीक और समझदार जान पड़ते हो। कौन हो तुम जो हथियार देखकर भी नहीं डरे? जिसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, उसे किस चीज का भय होगा तथा मृत्यु का डर भी उसे कैसे डरा सकेगा, जो स्वयं मौत के कंधों के सहारे ही दर दर भटकता रहा हो। मुझे तो तुम लोग ही भयभीत नजर आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें लूटकर धन को बचाने की चिंता है। उस धन को अपने बाल बच्चों के लिए संचय करने की चिंता है, इसलिए तुम मौत से भी डरे हुए हो और इसी आशंका में पल पल मर भी रहे हो। मैं तुम्हें क्षण भर आराम है, ना तुम्हें सुकून है। युवराज ने कहा, सच कहा आपने महात्मा, आपको हमारे प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि कब कोई धनवान व्यक्ति इस मार्ग से गुजरे और हम उसे लूट सकें। इसलिए हम चैन से सो भी नहीं पाते और भूखे प्यासे सबसे दूर सुनसान मार्ग पर दृष्टि जमाए रहते हैं। सच कहें तो कितने दिनों से हम यहाँ जंगली फल फूल खाकर पेड़ों पर छुपकर राहगीर का इंतजार में बैठे हुए हैं। लूटा हुआ धन भी हमारे किसी काम का नहीं आ रहा। हमारी नींद भी हमसे क्षुब्ध होकर गायब हो चुकी है। आज कल की प्रतीक्षा में महीनों बीत गए। लालच में न यहाँ से जाते बन रहा है और न ही भूखे प्यासे रहते बन रहा है। एक ने भावुकता से कहा, भाइयों, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में ईश्वर का वास करो और लालच त्याग दो। लूटपाट और हत्या का कुमार्ग छोड़कर दान, पुण्य, सहयोग, सेवा का सन्मार्ग अपनाओ। देखना, दीन दुखियों और असहाय लोगों की सेवा करने से ईश कृपा तुम पर सुख, चैन और आत्म संतोष की वर्षा करने लगेगी। युवराज ने शांत भाव से उन्हें समझाया। उन्हें दाढ़ी, मूछ और जटाजूट, रूखे बालों में छुपे शुष्क चेहरे की दिव्य आभा नजर आई।
वे हाथ जोड़कर उनके पैरों से लिपट गई। वह उनके सिर पर हाथ रखकर उनके अपने मार्ग पर बढ़ गया। दोनों लुटेरे ज्योतिपुंज समान आंखों से ओझल होते शांति मूर्ति फकीर को देखते रह गए। वे अपने हथियार फेंक कर घर जाने को मुड़े। उन्हें एकाएक अपने परिवार की बहुत याद आने लगी थी। वे शीघ्रातिशीघ्र घर पहुंचकर उनसे मिलने को व्याकुल उठे थे। उनके हृदय में प्यार, ममता और अपनत्व का ज्वार उमड़ पड़ा था। वो चाहते थे कि ईश्वर उन्हें पंख दे दे ताकि वे उड़कर अपनों के पास पहुंच जाएं। दृष्टि से ओझल होता शक्तिपुंज उन्हें अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहा था। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात आखिर वह अपनी ससुराल की सीमा पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उधर से गुजरने वालों की प्रतीक्षा करने लगा। रात भर उस मार्ग पर कोई नहीं आया और न ही कोई गया। सुबह सूर्योदय के समय एक व्यक्ति नगर में जाने के लिए मार्ग पर नजर आया। युवराज ने पथिक से निवेदन किया कि यहाँ की राजकुमारी से उसकी शादी हुई है और वह उनसे मिलने महल में जाना चाहता है, किंतु रास्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई, जिसके कारण वह चल पाने में भी असमर्थ है। यदि वह उनके आने का समाचार राजकुमारी तक पहुंचा दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। महल में से कोई ना कोई आकर उसे संभाल लेगा और उसे महल तक पहुंचाने का कोई साधन भी उपलब्ध करवा देगा। कृपया आप एक असहाय व्यक्ति के इस कठिन समय में सहायता करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। नगर में जा रहे उस पथिक ने राजा का महल देखने के लालच में नगर की सीमा पर बैठे राजकुमारी से मिलने की गुहार लगाते विवश राहगीर का समाचार पहुंचाने के बहाने महल में जाने का अवसर मिला तो वह दौड़ा दौड़ा महल पहुंचा। महल के प्रथम द्वार पर मिली सेविका से उसने केवल राजकुमारी को संदेश देने के लिए उनसे मिलने का आग्रह किया और प्रतीक्षा में महल की ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया। वहीं खड़ा होकर राजशाही का आनंद उठाता रहा। संयोग से राजकुमारी वहां आई तो उसने झटपट राहगीर का संदेश उन्हें देकर संतोष कर लिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। राजकुमारी अपने पति के आगमन का समाचार पाते ही घबरा उठी, किंतु उसकी भिखारी जैसी हालत तथा बीमारी की सूचना पाकर उसने कुछ देर विचार किया। फिर इस चुभने वाले कांटे को सदा सर्वदा के लिए निकाल फेंकने का निर्णय कर अपने प्रेमी कोतवाल को तत्काल उपस्थित होने का आदेश भेज दिया। कोतवाल के हाजिर होते ही राजकुमारी ने उसे बताया कि उनके प्रेम के बीच की दीवार उनका पति उसे लेने आया है। इस दीवार को नगर के बाहर ही गिरा दिया जाए और सबूत के रूप में उसकी आंखें लाकर उसे दी जाए, जिन्हें वह अपने पैरों से रोंद कर संतुष्ट हो जाए। तब ही उनका प्रेम आगे बढ़ सकता है, नहीं तो उसे पति के साथ जाना पड़ेगा और उनका प्रेम यहीं दम तोड़ देगा। कोतवाल ने अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों को राजकुमारी की इच्छा पूर्ति के लिए भेजा और उन्हें बताया कि यदि वे उनकी हत्या करके उनकी आंखें निकाल कर लाएंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा और यदि वे खाली हाथ लौटे तो जिंदा नहीं बचेंगे। नगर की सीमा पर बैठा राजकुमार किसी राज कर्मचारी के आने की बीती रात से प्रतीक्षा कर रहा था। सैनिक वहां पहुंचे तो वह बहुत खुश हुआ, किंतु जब वे उसे महल की बजाय जंगल की ओर ले जाने लगे तो उसे चिंता हुई। वह घबरा कर सोचने लगा कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो उसने सैनिकों से पूछा, क्यों भाई, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं राजकुमारी का पति हूँ। हमें तुम्हारी हत्या करने का आदेश हुआ है तथा सबूत के रूप में तुम्हारी आंखें निकाल कर ले जाना भी अनिवार्य है, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उनमें से एक सैनिक ने उत्तर दिया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को एक बार के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या सैनिक उसको मार पाएंगे या होता है क्या आगे, वो देखेंगे आगे की कहानी में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।